गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी विषय का पाठ 13 जिसका नाम है बुआ जी, उसका अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कलशी, पीतल का घड़ा। अलभ्य, जो प्राप्त नहीं है। उत्साह, जोश। आपने पहले भी पढ़ा है कि लेखक अपनी बुआ जो है उनसे बड़ा प्रेम करता था, उन्हीं के साथ रहता था। अब उनकी सेविका और उनकी जो गाय थी उसके चले जाने के बाद वो लोग एड़ तोड़े से मैसूर आ जाते हैं। सबसे पहले तो वो किराए के मकान में रहते हैं, फिर बुआ खुद का एक छोटा सा घर बना लेती है। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। अब लेखक आगे बताता है कि वो जो घर था भले ही छोटा था, लेकिन उनकी बुआ के लिए तो बंगले के जैसा था कि घर में जो था बुआ का राज था। अर्थात बुआ अब अपनी इच्छा से काम करती थी। पहले किराए के मकान में रहते थे तो वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर पाती थी कि बुआ सुबह सुबह ही कुएं से पानी लेने जाती, पानी लेकर आती, पौधों में पानी देती, पूरा घर धोती, उसके अलावा खाना बनाती, कपड़े धोती। इस तरीके से वो सारे काम करती। साथ ही में बुआ लेखक को नहलाती। लेखक कहता है कि बुआ जो थी वो हर हफ्ते यानी सप्ताह में एक दिन लेखक के अच्छे से अरंडी के तेल की मालिश करती और मालिश करके अच्छे से लेखक को गर्म पानी से वो नहलाया करती थी। लेखक कहता है कि बुआ जो थी वो खुद तो ठंडे पानी से नहाती थी और मुझे क्या करती थी, गर्म पानी से नहलाती थी। साथ ही में लेखक को तो थाली में खाना दिया जाता था, थाली में खाना खिलाती और खुद पत्तल में खाना खाती। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसकी बुआ लेखक के लिए जितना अच्छा कर सकती थी वो करती थी और खुद भले ही अच्छा बुरा पहन ले खा ले, लेकिन लेखक की सुविधाओं में वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करना चाहती थी। बहुत ही प्यार से उसने उसका लालन पालन किया था। अब लेखक बताता है कि उसकी बुआ जो थी वो उसे गर्म पानी से नहलाने के लिए सुबह सुबह ही कलशी अर्थात पीतल का घड़ा पानी से भरकर बाहर धूप में रख दिया करती थी। तो जब वो धूप में सुबह ही रख देती थी तो दिन भर 12 बजे तक 11-12 बजे तक दोपहर तक सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ती थी तो वो पानी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। फिर बुआ उसको क्या करती थी, इस गर्म पानी से नहलाती थी और खुद क्या करती थी, ठंडे पानी से नहाती थी। लेखक कहता है कि बुआ ने क्या कर रखा था, घर में ही क्या लगा रखे थे, अरंडी के पौधे लगा रखे थे। तो अरंडी के पौधों के जो बीज होते हैं बुआ उनको लेकर आती और उनके अंदर से तेल निकालती और अरंडी के तेल से उसकी मालिश किया करती थी। तो लेखक बताता है कि घर का घी, घर का तेल, घर का खाना, घर की छाछ, घर का दही, सब चीज़ें उसे बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा मिलती थी। जो किसके कारण मिलती थी, उसके बुआ के कारण, जो वर्तमान समय में लोगों को अलभ्य है अर्थात प्राप्त नहीं है। लेखक ये कहना चाहता है कि वर्तमान समय में किस चीज़ों में शुद्धता नहीं है और उस समय लेखक को उसकी बुआ के कारण दूध, दही, छाछ, तेल, घी ये सारी चीज़ें क्या मिलती थी, शुद्ध मिला करती थी। अब लेखक कहता है कि 10वीं क्लास में जब वो था तो उसने कक्षा में प्रथम श्रेणी में का स्थान पाया और पूरे राज्य में वो दूसरे स्थान पर आया था। जब ये खबर बुआ को मिली कि उसका बेटा अर्थात लेखक प्रथम डिवीज़न से पास हुआ है, राज्य में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो वो इतनी प्रसन्न हुई जैसे तो उसे कोई जागीर अर्थात कोई जमीन जायदाद उसे मिल गई हो। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बुआ क्या करती थी, लोगों के घरों में जा जाकर प्रत्येक व्यक्ति से ये कहती थी कि मेरा जो बेटा है वो राज्य में प्रथम आया है और बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनको खबर सुनाती। सबके
घर घर जाकर भी बताती, लोग आते जाते सबको जोर जोर से ये बातें वो बताया करती थी। अब लेखक कहता है कि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, उनके घर में गरीबी का राज था। अर्थात क्योंकि कमाने वाला कौन था, सिर्फ बुआ इधर उधर से जो थोड़ा बहुत काम करती थी उससे उनका घर का गुजारा चलता था। लेकिन इसके बावजूद लेखक कहता है कि उसे उसकी बुआ ने कभी भी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया, ये अनुभव नहीं होने दिया कि लेखक के किसी चीज़ की कमी है। किसके कारण? उसकी बुआ के कारण। वो जितना अच्छा उसके लिए कर सकती थी, बेहतर वो कर सकती थी, उतना बेहतर वो उसके लिए किया करती थी। लेखक बताता है कि उसकी बुआ हमेशा ये कहा करती थी कि बेटा गरीबी तो मेरे साथ जाती रहेगी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम तो सिर्फ टेंशन मत लो, तुम तो सिर्फ राजा बन के रहो, तुम्हारे लिए गरीबी जो है वो तुम्हें क्यों सताएगी भला। अर्थात तुम किसी बात की कोई चिंता मत करो, तुम तो क्या करो, आराम से राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से लेखक की बुआ ने बड़े ही प्यार से उसका लालन पालन किया, बड़े अच्छे से उसका ध्यान रखा। एक बार फिर हम देख लेते हैं लेखक के घर में किसका राज था, उसकी बुआ का। बुआ क्या क्या काम करती थी, कुएं से पानी लाती थी, पौधों में पानी देती थी, घर को धोती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी और लेखक को नहलाती थी। क्या बुआ हर रोज लेखक के तेल की मालिश करती थी? नहीं, सप्ताह में एक बार। कौन से पानी से नहलाती थी? गर्म पानी से। और खुद किससे नहाती थी? ठंडे पानी से। गर्म पानी करने के लिए वो क्या करती थी, सुबह सुबह ही कलछी भरकर बाहर धूप में आंगन में रख देती थी, जिससे कि दोपहर तक पानी गर्म हो जाता था और वो लेखक को नहलाया करती थी। बुआ खुद किस में खाना खाती थी? पत्तल में। लेखक को किस में खिलाती थी? थाली में। लेखक किस प्रकार का खाना खाया करता था? बिल्कुल शुद्ध। वो कैसे? बुआ घी भी घर ही बनाती थी, तेल भी घर पे बनाती थी, दूध दही वो सब भी उसके घर का ही था। साथ ही में 10वीं क्लास में लेखक ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरे राज्य में वो दूसरे स्थान पर आया। ये बात सुनकर लेखक की बुआ को कैसा लगा? ये बात सुनकर लेखक की बुआ को ऐसा लगा जैसे उसे कोई जागीर जायदाद मिल गई हो। और उन्होंने कैसा व्यवहार किया फिर? वो लोगों के घरों में जा जाकर लोगों को ये संदेश सुनाती थी कि मेरा बेटा जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। और गरीब होने के बावजूद भी लेखक को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है? उसकी बुआ के कारण, क्योंकि उसकी बुआ उसे हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश किया करती थी, भले ही वो खुद की सुविधाओं में कमी कर लेती थी, लेकिन लेखक को उन्होंने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती थी लेखक से कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ राजा की तरह ज़िंदगी जियो और आनंद लो और मस्त रहो। इस तरीके से लेखक और बुआ जी के जो रिश्ता है उसको हमने आज थोड़ा बहुत और जाना। इसका बचा हुआ जो भाग है बच्चों, वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने पढ़ा और किताब में से आप इसे पढ़िएगा और समझिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आए और जब इसके प्रश्नों का उत्तर देना हो तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएँ। तो एक बार फिर शुरू से लेकर यहाँ तक इस पाठ को पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे का जो पाठ है हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही में इसके प्रश्न उत्तरों को भी हम देखेंगे। तो प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे पाएँ, उसके लिए इस पाठ का अध्ययन करना, उसको पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये पाठ यहाँ तक समझ में आया होगा और आप अवश्य ही इस पाठ का अध्ययन अपनी पुस्तक में से करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आगे की पाठ के लिए हम आगे की वीडियोस में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।